हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। तो आज हम इस वीडियो में आ गए हैं एक ऐसे स्टॉक को लेकर जो हमने बहुत पहले सुझाया था, कुछ 64-65 रुपये के आसपास या 62 रुपये के आसपास। और उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक क्यों रडार पर आया है, थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके रिजल्ट्स भी आ गए हैं, तो रिज़ल्ट कैसे रहे और इसके अलावा कैसा इसने प्रदर्शन किया है और चार्ट पर कैसा लग रहा है और कहाँ पर सपोर्ट है और कहाँ पर रेजिस्टेंस है, उसमें सारी डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्यों हमें इसको रडार पर रखना चाहिए। इससे पहले कि हम इसमें डिटेल में चर्चा करें, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप उसे लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। अभी पंजाब नेशनल बैंक में आप सभी को पता है कि आज रिज़ल्ट आए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आए हैं। आप मतलब गवर्नमेंट बैंक में इस तरह के रिज़ल्ट आना थोड़ा सा अनलाइकली होता है, और जिस तरह की गवर्नमेंट पेडिग्री होती है, गवर्नमेंट बैंक्स की पेडिग्री होती है, उस हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त इसने आज रिज़ल्ट घोषित किए हैं। तो आपने देखा होगा कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 327% YOY बढ़ा है, विच मीन्स अभी ये जो इसका बेसिकली नेट प्रॉफिट है वो 1756 करोड़ पे आया है। 1756 करोड़ बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर है। 327% का जंप बड़ा ज़बरदस्त है, जबकि नेट इंटरेस्ट इनकम भी 20% YOY बढ़ी है। तो दोनों ही पैरामीटर पे बहुत ही ज़बरदस्त ये आए हैं इसके रिज़ल्ट्स। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो इसका नेट इंटरेस्ट इनकम के अलावा अगर आप देखते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो भी इम्प्रूव हुई है 11 बेसिस पॉइंट्स। तो 3.11% आई है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जबकि आपको पता है कि NIM इन मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स वो घट के आई है। सिर्फ और सिर्फ एक्सिस बैंक की आई है वो स्टेबल आई है, इसमें NIM बढ़ के आई हैं, जो कि एक हाईलाइट है। जो इन एस्टिमेट्स को भी बीट किया है पीएनबी के जो रिज़ल्ट्स ने, और वो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स हैं। पीएनबी का ग्लोबल बिजनेस भी इंक्रीज़ हुआ है 11.25% से। और अगर आप देखते हैं इसके तो इसका जो NPA है, NPA भी घटा है। तो आप सारे ही पैरामीटर पर अगर आप देखते हैं पीएनबी के, तो NPA घटा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ा है, नेट इंटरेस्ट इनकम ज़बरदस्त बढ़ा है। तो जिन भी पैरामीटर्स पर आप बात करेंगे बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रही है पीएनबी की। जो असेट क्वालिटी है, ग्रॉस NPA 6.96% हो गए हैं। नेट NPA जो है, नेट NPA वो हो गए 1.47%। कहाँ 1.98% था लास्ट क्वार्टर में, वो घट के हो गए हैं 1.47%। तो सारे पैरामीटर पर बड़ा ज़बरदस्त रिटर्न, बड़ा ज़बरदस्त इसने रिज़ल्ट घोषित किया है और ज़बरदस्त तरीके से इसने अपनी परफॉर्मेंस को जारी रखा है। अब इसमें क्या करें, अगर आपकी पोजीशन है तो क्या करें, कहाँ पर ले सकते हैं, कहाँ पर निकल सकते हैं, क्या ये पोजीशन लिक्विडेट करने का समय आ गया है या फिर इसमें अभी पोजीशन बना सकते हैं, वो सारी बातें करेंगे इस पर्टिकुलर चार्ट पर। इससे पहले कि हम इसमें डिटेल में चर्चा करें, आपने सभी ने कल देखी होगी मेरी वीडियो IDFC फर्स्ट बैंक पर। मैंने आपको बताया था कि ये और नीचे आ सकता है, 80, 82, 83 रुपये तक आ सकता है। 83 रुपये आई थिंक मैंने लेवल बताया था। आज वो 85 के आसपास पहुँच चुका है। तो IDFC फर्स्ट बैंक में कब से बता रहा हूँ, 90-92 रुपये से बता रहा हूँ। और नीचे मैंने बताया था 80-85 के आसपास का सपोर्ट लेवल है, वहाँ पर आ सकता है और वहाँ पर उसकी तरफ वो अग्रसर हो चुका है। तो IDFC फर्स्ट बैंक बड़ा नीचे गिर रहा है और उसको आप थोड़ा सा सजग हो जाइएगा, क्योंकि वो एक स्टॉक है जहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो रहा है वो, और कुछ नहीं। तो वो एक चीज़ है जहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर आप देखते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक पीएनबी में क्या करें, पीएनबी का जो लेवल स्टॉक्स है वो बहुत ही बढ़िया लेवल था जब मैंने आपको यहाँ पर कहीं सुझाया था। ये अगस्त में कहीं सुझाया होगा। ये जो लेवल था, मैंने बोला था कि ये अगर 64, 64.5, 65 रुपये पे तोड़ दे और ऊपर चलना शुरू हो जाए तो फिर इसको अपने रडार पर रख सकते हैं। और उस पर मैंने भी पोजीशन ली थी और वो पोजीशन मेरे पास अभी तक इंटैक्ट है, अभी मैंने लिक्विडेट नहीं किया। तो ये एक डिस्क्लेमर आप ध्यान रख सकते हैं कि ये डिस्क्लेमर है। और अगर आप कोई भी पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं या कुछ भी आप देख रहे हैं, बिल्कुल अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके ही कोई भी डिसीजन लीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं। तो जो मैंने ये पोजीशन बोली थी 64-65 रुपये, 66 रुपये के आसपास लेने वाली, वो 65 वाली कहाँ तक गई थी आप देखेंगे तो वो पोजीशन गई थी 83 रुपये तक। तो 65 से 83
आपको इससे बढ़िया रिटर्न मिल नहीं सकता है। और मैंने ये अगस्त या सितंबर में बताया होगा और अक्टूबर में ये सारा रिटर्न आया है, बड़ी ज़बरदस्त चाल दिखाई थी इसने। अब अगर इसमें जैसे मेरी भी पोजीशन है कुछ 65-66 रुपये के आसपास ही पोजीशन होगी मेरी भी, अभी चल रहा है ये 69.85। अब मैं क्या करूँगा, मैंने सिंपल एक स्टॉप लॉस लगा लेना है इसको, जो कि है 64 रुपये के आसपास। 64 रुपये के आसपास का मेरा ये स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आप थोड़ा सा और ऊपर पोजीशन बनाई हुई है आपने, तो 65 रुपये के आसपास आप अपना एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 65 से 68 के बीच में आप, जैसा आपका रिस्क रिवॉर्ड है वैसा आप, रिस्क एपेटाइट है वैसा आप एक स्टॉप लॉस बना सकते हैं। मेरे लिए स्टॉप लॉस हो जाता है 64 रुपये, और 64 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ मैं बना हुआ हूँ इस पोजीशन में। अभी अगर आपने पोजीशन बना रखी है तो बिल्कुल ये स्टॉप लॉस लगाइएगा। नेक्स्ट पड़ाव क्या देखने को मिलता है मेरे को, इसमें अब थोड़ा रुक के चलेगा 71, 73.5। ये जो दो लेवल हैं अगर ये क्रॉस कर जाता है, जो कि इसके 50 डे में और 20 डे में है, तो फिर इसमें फिर से रैली आएगी और जो इसको 76 से लेके 82 रुपये तक वापस लेके जाएगी। और 82 को ये क्रॉस कर जाता है तो बहुत ही ज़बरदस्त रैली इसमें देखने को मिल सकती है। कल हो सकता है ये ऊपर खुले, तो ऊपर खुलेगा तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा कि ये आपको हाथ आए। थोड़ा सा इसको नीचे आए ये जब फिज़ल आउट हो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि ऊपर ऊपर ही चलता रहेगा, हमेशा ऊपर जाएगा। और अगर ये नीचे आए शाम को 3 बजे तक, तो फिर उसमें आप बिल्कुल एंट्री कर लीजिए। और एंट्री करके आपको अगर ये मान लीजिए 70-72 रुपये के आसपास मिलता है, तो फिर आपको स्टॉप लॉस वही 66-68 के आसपास लगा सकते हैं। और फिर वेट कीजिए, और वेट करने के बाद आपको 76 से 82 रुपये का लेवल मिले तो आप निकल सकते हैं। या फिर जैसे मेरे जो टारगेट्स हैं वो काफ़ी ऊंचे टारगेट है, और इसी वजह से मैं बना भी हुआ हूँ इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। तो ये जो है रणनीति हो जाती है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, या फिर आप नई पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं। कल अगर बहुत ही 20% सर्किट पे खुल जाए तो बिल्कुल लेने की चेष्टा मत कीजिएगा। 20% मतलब हो गया ऑलमोस्ट 13 रुपये ऊपर, तो मतलब 83 रुपये पे ही खुल जाए डायरेक्टली, तो फिर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हीटेड अप स्टॉक हो जाएगा। फिर हमारे पास 5000 और स्टॉक्स पड़े हैं जहाँ पर हम पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि जिसने नीचे लिया हुआ है वो तो बढ़िया उसको मुनाफा होगा, हो सकता है वो मुनाफा लेके निकलना शुरू हो, फिर उसके बाद सोचेंगे कि क्या करें। इसी तरह से अगर आपने देखा होगा IDFC फर्स्ट बैंक में भी ऊपर से लोग निकले हैं, और ऐसा ना हो आप फंस जाएं इसी तरह से PNB में। और इसी तरह से अगर आप देखते हैं तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी बहुत अच्छे रेट पे आ गया है, 50, 51, 52 या 52, 53 के आसपास चल रहा है। अच्छा रेट है, वहाँ पर भी अपनी नज़र बना के रखिएगा, वो भी एक मुझे बहुत बढ़िया स्टॉक दिख रहा है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिले। आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे सपोर्ट करना है बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आपसे मैं हर वीडियो में ये दरख्वास्त करता हूँ, बट फिर भी काफ़ी लोग आते हैं चैनल पर और वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मेरे उन सभी लोगों से दरख्वास्त है जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं कि वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है। आगे आने वाले टाइम में भी मैं कुछ इसमें पैसा नहीं लेने वाला हूँ, बट आपको सिर्फ सपोर्ट करना है मुझे, और सपोर्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू गिव मी ए थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।